हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार भट्टाचार्य। मैं आज आपके सामने फिर आया हूँ। आज मैं आपको मोटिवेशन का ही पार्ट है ये, जिसमें हम सब लाइफ में बहुत सफ़र करते हैं और हमें बहुत एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हमें डिप्रेशन, हमें एंग्जाइटी क्यों होती है? हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन कई कारणों से होती है। हमारा जो अपना जो स्वभाव होता है, उसके वजह से भी हमें डिप्रेशन का होने का चांस है। कई बार जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो होती है वो हमारे हेरिडिटी के वजह से होता है। जो हमारे जो पेरेंट हैं, हमारे माता पिता हैं, उनसे हमें ये हेरिडिटी से एंग्जाइटी और डिप्रेशन हमारे अंदर आती है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो अपने सोचने का तरीका है। जब हम बहुत ज़्यादा डरते हैं किसी चीज़ से या कोई एक ऐसा कोई हादसा होता है, उससे जब हम उसका सामना करते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बात बहुत छोटी होती है, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और ये कहते हैं कि ये मुझे क्यों कहा गया और मैंने ऐसे तो नहीं कहा था और मेरे बारे में लोग गलत ही समझते हैं। और ख़ास करके जो लड़कियां हैं और लेडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को महसूस करती हैं कि जैसे उनके साथ कोई अन्याय किया गया हो और छोटी छोटी बात को दिल से लगाते हैं और यहीं से शुरू होती है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को हम खुद ही चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन हो गया हो और एंग्जाइटी हो गया हो, तो आप सबसे पहले इसका डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर अगर इसमें मेडिसिन लेना पड़ेगा तो डॉक्टर बताएगा कि मेडिसिन लेना है या नहीं लेना है। और अगर मेडिसिन लेना है तो माइल्ड लेना है या मीडियम टाइप का डोज लेना है या कितना डोज लेना है, वो डिपेंड करता है कि जो स्थिति है वो कैसी है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो डिप्रेशन में जाने के बाद वो मन में ये बात सोच लेते हैं कि बस ये रास्ता बंद हो गया और कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं चाहता और मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो है ऐसी अपनी स्थिति बना लेते हैं और वो ये कहते हैं कि जो दूसरे लोग करते हैं मैं क्यों नहीं कर पाता। ये सोच सोच के वो डिप्रेस होता रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हम हमेशा पॉजिटिव समझेंगे, हर बात को पॉजिटिव लेंगे और कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको बिल्कुल लाइटली लेना और अपने दिल से ना लगाना, ये बहुत ही अच्छी बात है, अक्लमंदी वाली बात है, जिससे आप बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट रहेंगे। नहीं तो आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, छोटी छोटी बात को आप दिल से लगा लोगे और उसको सीरियसली बिल्कुल मान लोगे कि मेरे को तो कोई नहीं चाहता और मुझसे छुपाया जाता है, मुझे कोई कुछ नहीं कहता और मुझे हमेशा घर वाले टोकते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये डिप्रेशन के कारण होते हैं। और जो मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो मैरिज हो गया, मैरिज होने के बाद फिर वो जिस घर में वो जाती हैं तो वहाँ पे वो नया माहौल होता है और उस नया माहौल में अपने आप को ढालना होता है। तो सब कुछ आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा और अगर मैनेज अच्छे से कर लेंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। और अगर मैनेज ठीक से नहीं कर पाए और हर बात को, छोटी छोटी बात को सीरियसली ले लेना कि मेरे को शायद लोग चाहते नहीं, मेरे को लोग प्यार नहीं करते, मेरा हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं देता, तो ये सब बातें ठीक नहीं है। ये सारे कारण जो हैं ये आप खुद अपने पैदा किए हैं। आप ऐसे मत सोचो, हर बात को आप पॉजिटिवली लिया करो। मैं डिप्रेशन के बारे में लगातार 2-3 मैं वीडियो आपके सामने पेश करूंगा और मैं आपको बताऊंगा डिप्रेशन से बाहर निकलने का
बहुत ही कारगर उपाय, नेचुरल उपाय और उपाय से सबसे पहला उपाय आपका जो मैं नंबर 1 उपाय जो बताऊंगा, वो आपको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखा के अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद आप कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर को, तो डॉक्टर जैसे सलाह देगा, दवाई देगा, उसी दवाई के अनुसार आपको चलना है। लेकिन खाली दवाई लेने से छू मंतर नहीं हो जाएगा। कोई मंत्र डॉक्टर के पास नहीं है जो आपका डिप्रेशन को ठीक कर दे। आपको उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे सबसे पहले आप अपने आप को व्यस्त रखें। आप चाहे कोई भी हो, आप जैसे ही खाली बैठे रहेंगे या कहीं घर में कोने में अकेले बैठे और सोच रहे होंगे, तो ये डिप्रेशन आपको और ज़ोर से पकड़ लेगा और इसके चंगुल से आप अपने आप को छुड़ा नहीं पाओगे। तो सबसे पहली बात, ऐसा कभी मत करना कि आप अकेले हो और आप सोचने बैठ गए ऐसा क्यों हुआ था और मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। आप सबसे पहले अपने आप को एंगेज कर लो। बिल्कुल, ये मैं को पहला जो बता रहा हूँ इसको आप ज़रूर अपनाइए कि मैं कोई रोज़ एक काम करूँगा, जो काम रूटीन से होगा। मैं इतने बजे जाऊँगा या शुरू करूँगा, घर में ही शुरू करूँगा और इतने बजे मैं उसको ख़त्म करूँगा। उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं कुछ बाहर घूमने जाऊँगा। ऐसे करके जो है आप अपने आप को व्यस्त रखें और डिप्रेशन को मौका आने ना दें कि आपके इर्द गिर्द घूमे। हमेशा पॉजिटिव सोचें और आपको कोई एक छोटे आप काम में आप व्यस्त हो जाएं। जैसे छोटे काम में, जैसे आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप किसी बच्चे को पढ़ाइए, तो यहाँ से आपको आमदनी भी आ सकती है क्योंकि उसमें से आपको फीस मिलेगा और आप उसमें उलझे रहोगे और आपका ध्यान वहीं रहेगा, तो आपका मन भी जो है वो डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। तो ये जो मैंने आपको आज नुस्खा बताया, ये सिर्फ ये एक ही नुस्खा है। ऐसे 4-5 नुस्खे और भी हैं, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ दवाई से आप ये मत समझना आप ठीक कर लोगे अपने आप को। दवाई तो आपको हेल्प करेगा, लेकिन जो मैंने पहले बताया ये काम आप ज़रूर करें कि आप किसी काम में व्यस्त हो जाएं, रूटीन बना लें रोज़ का। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज करें और योगा करें, शांत रहें, दिमाग को शांत रखें। कोई भी परिस्थिति हो, आप कोई बात को सुनकर या किसी चीज़ का रिएक्ट ना करें और सचमुच अंदर से रिएक्ट ना करें, तो फिर आप देखेंगे आपका काम जो है वो धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है और आपका डिप्रेशन भी काफ़ी हद तक जो है ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको और 4 बातें फिर और बताऊंगा आने वाले मेरे वीडियो में। आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करें और आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। मेरा जो सलाह है आपको कैसा लगा, और जैसे मैं को रिपीट कर रहा हूँ, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, साइकेट्रिस्ट अच्छे से डॉक्टर, एक डॉक्टर से आप एक डॉक्टर को दिखा के ही ओपिनियन मत बनाइए। एक डॉक्टर दिखाया, उसको देखा परखा, फिर दूसरा डॉक्टर आप कभी दिखाइए अगर वो अच्छा ना लगा तो, अगर वो आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर की जो बातें होती हैं वो भी, उससे भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अगर डॉक्टर थोड़ा सा रूट टाइप का हो या ठीक से आपको देख नहीं रहा हो, तो आप डॉक्टर चेंज करके दूसरा डॉक्टर देख सकते हैं। तो ऐसे 4-5 डॉक्टर देखने के बाद जो आपको सबसे अच्छा लगता है तो उसी को ही आप अपनाएं और डॉक्टर के कहने पे आप दवाई खरीदें। अपने आप दवाई कभी नहीं खरीदें, क्योंकि ये घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये मैनेजेबल है। आपको मैं एक बहुत आराम देने वाली बात बताता हूँ। संसार के आधे से ज़्यादा लोग, करीब 70% लोग ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी से ग्रस्त हैं, लेकिन वो सब मेडिसिन लेकर और डॉक्टर की सलाह से चलते हैं और काउंसलर से काउंसलिंग कराते हैं। और मैं जो ये काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को ऐसे बताया, समझाया, तो उनके डिप्रेशन सब ठीक हुए हैं। तो आने वाले मैं रिश्तों का हुआ, रिश्तों के बारे में टेंशन हो,
कोई और बात में टेंशन हो, पैसे के बारे में टेंशन हो, मैं सब आपको रास्ता बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।